हेलो दोस्तों। आपने तो मेरा टाइटल देखा ही होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने सही समझा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल में, आपके वाले गुरुजी। तो आज का लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि मैं जहां तक देखा हूं कि बच्चा सब क्या करता है कि लिमिट के प्रॉब्लम में बायनोमियल एक्सपेंशन जहां आता है वो उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको बायनोमियल एक्सपेंशन से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कहीं भी वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप वो मेन पार्ट मिस कर दीजिएगा, जहां की मैं आपको सिखाऊंगा कि बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आशा करता हूं कि मेरा पिछला लेसन आप सभी ने देखा होगा। तो मैंने पिछले लेसन में बायनोमियल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था और उससे हम लोग कैसे लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको इन्होंने बताया था। और उसमें सम हम फंक्शन को डिस्कस किए थे, लाइक साइन एक्स को, कॉस एक्स को, आपके टेन एक्स को, वन प्लस एल एन एक्स को डिस्कस किए थे। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो देख ले, ताकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था। और अगर आपको बायनोमियल एक्सपेंशन से कैसे लिमिट को सॉल्व करते हैं अगर सीखना है तो वो लेसन देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं फर्दर नेक्स्ट फंक्शन वाले बायनोमियल एक्सपेंशन के पास और उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम को देखते चलेंगे। ठीक है, तो मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ कि अपन पिछले लेसन में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। पिछले लेसन में मैंने साइन एक्स डिस्कस किया था, कॉस एक्स डिस्कस किया था, ई के पावर एक्स डिस्कस किया था, ई के पावर माइनस एक्स डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी देख लिया था, टेन एक्स को भी देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ए के पावर एक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को। आपको वन एल एन वन प्लस एक्स से देख लिया था, लेकिन फिर भी एक और दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस देख लेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन और वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स का कैसे प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात ये बता दे रहा हूँ कि जो ये एक्सपेंशन होता है वहाँ पे ये वन होगा, तभी हम लोग वो वाला एक्सपेंशन में इसको यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वन की जगह मान लीजिए 7 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी हो, तो हम लोग उसको वन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तब, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट सवाल पे। तो देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या है। तो फर्स्ट सवाल है लिमिट एक्स टेंड जीरो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको तो स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ई के पावर एक्स का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ई के पावर माइनस एक्स का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, जो कि सबसे इजी है आपको याद करने में। जैसे कि मैंने पिछले लेसन में आपको याद करने का तरीका बता दिया था कैसे याद करना है। तो ई के पावर एक्स का होता है सब प्लस में होता है और एक्स के पावर जीरो से स्टार्ट होकर एक्स के पावर एन तक जाता है। ठीक है, ई के पावर एक्स हो जाएगा। उसके बाद ई के पावर माइनस एक्स में क्या होता है कि जहां जहां जो जो ऑड टर्म है उसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे या ऑड टर्म से ऑड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर करेंगे मतलब इवन टर्म होगा उसके पावर में तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं ई के पावर एक्स और ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन को। ठीक है, तो हम लोग करते जाते हैं, लिखते जाते हैं ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन, ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि बच्चे सबके मन में ये डाउट रहता है कि हम लोग जैसे कि कोई भी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम लोग कितने टर्म तक उसको एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना दिया हुआ, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिए वहां तक कम से कम एक्सपेंशन लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो कम से कम आप ई के पावर एक्स का, ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन जो है कम से कम एक्स के पावर 3 तक लिखिए, मतलब एक्स पावर 3 या एक्स के पावर 3 से जस्ट बड़ा वाला तक। ठीक है, ताकि आपका कोई भी टर्म जो लेफ्ट ना हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर जीरो से स्टार्ट करते एक्स पावर जीरो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 1 होल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है, फिर एक्स के पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका ई के पावर एक्स का। उसी तरह ई के पावर माइनस एक्स का हम लोग लिखते हैं, तो एक्स पावर जीरो आपका जो होगा ये प्लस में ही होगा, एक एक्स पावर 1 होगा ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर जो होगा ये प्लस में आ जाएगा आपका, और एक्स के पावर माइनस 3 आपका
-3 में आ जाएगा, -2x होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक्सपेंशन का यूज करते हैं और कितने टर्म तक हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले बाद तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल -1 प्लस एक्स ऊपर हो जाएगा -x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर -2x होल डिवाइड बाई आपका आ जाएगा नीचे एक्स क्यूब। ओके, तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो गया। तो -1 और 1 कैंसिल आउट, और एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। और देखते हैं यहाँ से प्लस एक्स, यहाँ से प्लस एक्स, ये मिल के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर -2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला टर्म बच गया, कितने टाइम्स बच गया 2 टाइम्स बच गया। क्या हो गया एक्स क्यूब 2 टाइम्स हो गया डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब हो गया नीचे वाला। तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट, और 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, मतलब कि आपका आंसर हो गया 1। देख सकते हैं आप कितना इजी वे में आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इस लिमिट को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। प्लीज वहाँ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वहाँ आप उस सॉल्यूशन को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए और बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 1 7 प्लस एक्स होल पावर 1/3 -2 होल डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मैं एक बार इसको सॉल्यूशन कर देता हूँ, इसको आप पहले मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर अगले में जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर पहली बार में आप बनाइएगा तो मेरे 99% चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले एक बार देख लीजिए, फिर अगले जो मैं सवाल बनाऊंगा उसको आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 1 7 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 1/3 -2 होल डिवाइड बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे जो कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होने वाला है मैं वो आपको इधर लिख दिया हूँ। क्या है वो 1 प्लस एक्स होल पावर n का आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होने वाला है, ठीक है। तो बच्चे सबके डाउट मन में ये डाउट होगा कि यहाँ तो 1/3 है, तो आप क्या कीजिए यहाँ 1 प्लस एक्स की जगह आप क्या कीजिए 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/n कर दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1/n कर दीजिए। जैसे कि इसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/n हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/n इंटू 1/n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मतलब सवाल पे कौन से क्या सवाल में क्या गिवन है, सवाल में गिवन है 7 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/3, लेकिन मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या लगता है 1 रहता है। तो पहले तो हमको ये 7 को हटाना पड़ेगा, वो कैसे हम लोग हटाएंगे इसको हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए जो x है x को रिप्लेस कर दीजिए आप 1 प्लस एच से, और एच टेंड करा दीजिए 0 को, ठीक है। तो एक बार मैं देखता हूँ क्या क्या हो गया एक्स। तो यहाँ पे किसको टेंड कर जाएगा एच को टेंड कर जाएगा 0 को, और 7 को 7 आने दीजिए, और एक्स को क्या लिख देना एक्स को लिखना है 1 प्लस एच होल टू द पावर 1/3, ओके, -2 होल डिवाइड बाई एक्स को क्या लिखना है 1 प्लस एच। तो 1 1 कैंसिल आउट बच जाएगा नीचे एच, ठीक है। अब क्या देखते हैं अब क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ऊपर बच गया आपका 8 प्लस एच होल डिवाइड बाई 1/3 -2 होल डिवाइड बाई एच, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, आपको 1 बनाना है तो क्या कीजिए आप लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बनाना है तो आप 8 को कॉमन ले लीजिए। अगर 8 कॉमन लीजिएगा तो 8 होल डिवाइड बाई 1/3 बच जाएगा, तो ये ओवरऑल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा आपका 1 यहाँ पे प्लस h/8 बच जाएगा यहाँ पे होल डिवाइड बाई 1/3 -2 होल डिवाइड बाई h, ठीक है। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया 2 में, ओके। क्या होगा 2 इंटू, अब देखिए अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि 1 में कन्वर्ट हो गया तो 1 प्लस एक्स, इस होल टर्म h/8 को x एज्यूम कर लीजिए, तो और होल डिवाइड बाई
मतलब होल के पावर क्या है 1/3। तो क्या कौन सा एक्सपेंशन लगाना है, ये वाला एक्सपेंशन लगाना है। कैसे लगेगा, तो कितने टर्म तक लगाना है, पावर 1 तक लगाना है। तो पावर 1 तक क्या है, यही मतलब आप 2 ही टर्म लगा सकते हैं, यही 2 लगा लीजिए, क्योंकि पावर 1 तक लगाना है हमको, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा 1 प्लस इसमें क्या होगा एक्स होल डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो एक्स हो गया आपका 8/8 होल डिवाइड बाई मतलब इंटू 1/3, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंशन। फिर -2 नीचे आ गया आपका h। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको तो क्लियर समझ में आ गया होगा क्या हो गया होगा, लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ से 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 टाइम्स ये हो गया आपका 2h होल डिवाइड बाई 23 -2 होल डिवाइड बाई h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल आउट, यहाँ से h कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका 1/12। तो आपका आंसर क्या हो गया 1/12। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, जहाँ की 1 + x होल टू द पावर n हो या 1 + x होल टू द पावर 1/n हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक क्या था, यहाँ पे लॉजिक ये था कि जो ये 7 था इसको आपको 1 में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो बच्चे सबके मन में ये भी डाउट आएगा कि हम लोग यहीं से क्यों नहीं 7 को कॉमन निकालिए। आप निकाल सकते थे, लेकिन मेरे मन में यह आया कि अगर हम लोग x को 1 + h रख देंगे, तो अगर 7 + 1 होगा तो वो 8 होगा, वो 8 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 1/3 करेंगे तो वो 2 में कन्वर्ट होगा, मतलब सिंपल वे में हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये इंटरेस्टिंग सवाल क्यों है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्यों है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया 1 + x होल टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन, और 1 टू द पावर x 1 + x होल टू द पावर 1/xn का बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। ठीक है, बच्चा अधिकतर बच्चा सबके 99% बच्चा सबके दिमाग में यही रहता है कि 1 + x होल टू द पावर n 1 + x होल टू द पावर 1/n, लेकिन वो ये इस बाइनोमियल एक्सपेंशन पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आता है 1 + x होल टू द पावर 1/x मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो वो इस वाले फॉर्मूला को लगाने लगते हैं 1 + x होल टू द पावर 1/n मतलब वेरिएबल के पावर 1/n मतलब वेरिएबल पर कांस्टेंट वाला वो एक्सपेंशन लगाने लगते हैं। तो वहाँ पे उनका जो सवाल होता है वो गलत हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि वेरिएबल पर वेरिएबल जब भी होता है तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। तो वेरिएबल पर वेरिएबल जब होता है तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 - x/2 प्लस 11/24 इंटू x² समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना टर्म तक बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 + x होल टू द पावर 1/x माइनस e होल डिवाइड बाई x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ मतलब किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो आप कहाँ तक लिख सकते हैं, आप यहाँ तक लिख सकते हैं 1 तक, मैक्सिमम पावर 1 तक लिखिए। अब ज़्यादा ज़्यादा 2 तक लिख सकते हैं, लेकिन बाद में 2 तो आपका कैंसिल होगा, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है तो वो 0 में वो चला जाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा आपका नेक्स्ट बड़ा टर्म लिखने से। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 + x होल टू द पावर 1/x का हम लोग एक्सपेंशन लिख देते हैं। क्या एक्सपेंशन है उसका, e टाइम्स 1 - x/2। ओके, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। देखिए कितना शॉर्ट में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो माइनस e होल डिवाइड बाई x, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका e माइनस e(x/2 माइनस e होल डिवाइड बाई x। तो यहाँ से e कैंसिल आउट हो गया और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपके पास -e/2। तो आप देख ही सकते हैं कितना इजी में आप इसको कैलकुलेट कर लिए यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं बार बार एक ही बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा सब यहीं पे डाउट होता है उन लोगों को, यहीं पे वो गलती करता है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था मैं भी यही सेम गलती करता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो आप वही गलती ना दोहराए जो अधिकतर बच्चा करता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, एक एक पॉइंट पर नजर रखते जाइएगा, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने करती है कि जैसे कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वो एक एक पॉइंट को नजर रखते हैं और वो कौन सा फॉर्मूला कौन सा एक्सपेंशन कहाँ लगाना है उनको अच्छे से पता रहता है। ठीक है, वो कहाँ कैसे आएगा आप में आपके अंदर, तो आप क्या कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो और कौन सा एक्सपेंशन कहाँ लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन के और प्रैक्टिस कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिगार्डिंग, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 डिवाइड बाई साइन इनवर्स x द होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बताने वाला हूँ, एक
लॉजिक बताने वाला हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, आप सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि x टेंडेंस 0 पे एक कौन सा यूनिटोरियम फॉर्म शो करता है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई साइन 0 0 हो गया, तो ये 0 1 डिवाइड 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपको यूनिटोरियम फॉर्म शो कर रहा है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि आपको 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि x को क्या कीजिए 10 करा दीजिए साइन थीटा से, ठीक है। x को आप पुट कर दीजिए, x बराबर पुट कर दीजिए साइन थीटा। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे कि 7 प्लस x था, तो हम क्या कहते हैं x को 10 करा दिए तो 1 प्लस, मतलब कि 1 प्लस एच, और एच को क्या किया था 0 को 10 करा दिए थे, ठीक है। उसी तरह हम लोग x को यहाँ पे 10 करा दें, थीटा को साइन थीटा को, और थीटा को 10 करा देंगे 0 को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप x है वहाँ आप क्या कीजिए साइन थीटा रख दीजिए। तो लिमिट अब थीटा टेन 0, लिमिट थीटा टेन 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप साइन थीटा रख दीजिए, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, ओके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों किया हूँ, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा। इसके बाद आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स साइन थीटा हमको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है आपका, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा थीटा टेन 0, ये हो जाएगा आपका नीचे 1 डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, ओके। उसके बाद आएगा आपका 1 डिवाइड बाई साइन थीटा स्क्वायर, ओके। अब क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर होल डिवाइड थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो वो वाला फॉर्मूला हमको यहाँ यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा लिमिट थीटा टेन 0 साइन थीटा प्लस थीटा, ओके, इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस थीटा होल डिवाइड बाई, ये थीटा है, होल डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, चाहे मेरा धासु मेथड कहाँ यूज करते हैं, जहाँ जहाँ वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का फॉर्म होता है वहाँ पे मैं अपना धासु मेथड यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे थीटा स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को 0 10 करें, यानी इस ओवरऑल को आप किससे रिप्लेस करते हैं, थीटा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इस ओवरऑल को आप क्या लिख सकते हैं, इस ओवरऑल को आप लिख सकते हैं थीटा के पावर 4 लिख सकते हैं, ओके। तो करके देखते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट थीटा टेन 0, अब ऊपर बच जाएगा आपका, इसको भी हम लोग अलग अलग करते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा होल डिवाइड बाई थीटा के पावर 4, ओके, इंटू कर दीजिए आप यहाँ पे साइन थीटा माइनस थीटा होल डिवाइड, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे थीटा ही सिर्फ रखने दीजिए, और नीचे क्या कीजिए थीटा क्यूब कर दीजिए, ठीक है। नीचे क्या कीजिए थीटा क्यूब कर दीजिए, तो ऐसे आप थीटा के पावर 4 को अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स जब इसको हम लोग इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको मैं सिर्फ करके दिखाता हूँ, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा करेंगे, अगर इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा थीटा होल डिवाइड बाई थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कहने का ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये होल टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, ये होल आपका कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इतना मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये आपका हो गया 2 में कन्वर्ट, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे सबको डाउट होगा, यहाँ पे उनको नहीं समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्यों नहीं समझ में आएगा, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और थीटा टेंडिंग 0 करेंगे तो 0 माइनस 0 नीचे, मतलब ये 0 0 फॉर्म बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे सब फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए अगर जैसे हम लोग इधर स्टैंडर्ड लिमिट लगाए, जैसे कि इसको भी मान लीजिए हम लोग अलग करते हैं, साइन थीटा होल डिवाइड बाई थीटा क्यूब करते हैं, और इधर करते हैं थीटा डिवाइड बाई थीटा क्यूब, तो यहाँ पे भी नीचे थीटा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा सबको बहुत ही कंफ्यूजन होता है, सोचते हैं अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें। तो इसी सिचुएशन में हमारा यूज होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे, वो भी कितना टर्म तक, हम लोग जहाँ तक थर्ड पावर तक, क्योंकि नीचे हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, थर्ड पावर, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होता है, ठीक है। तो मैं एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देता हूँ साइन एक्स का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको हम लोग क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा माइनस थीटा होल डिवाइड बाई थीटा क्यूब, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा हूँ, नेक्स्ट पे क्या लिख दिया हूँ, लिमिट थीटा टेन 0
2 इंटू साइन थीटा माइनस थीटा होल डिवाइड थीटा क्यूब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का एक्सपेंशन लगाएंगे। पहले उसके पहले मैंने चेक करके बता दिया था कि कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म में है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेंशन लगा रहे हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 2 मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे, थीटा के टर्म में लिखेंगे तो थीटा माइनस थीटा क्यूब होल डिवाइड विथ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखिएगा तो वो क्या होगा, वो तो 0 में कर चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, होल डिवाइड इतना, तो यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गया और थीटा क्यूब कैंसिल आउट हो गया, मतलब टोटल आपका क्या बच गया, टोटल आपका यहाँ बच गया 2 मल्टीप्लाई विथ -1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब आपका हो गया -2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कहने का कि -2 डिवाइड बाई 6 और ये हो गया -1 डिवाइड बाई 3। तो ये था आपका ओवरऑल बाइनोमियल एक्सपेंशन। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम लोग किसी भी लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,